नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। डायबिटीज अपने आप में काफी गंभीर बीमारी है और आज की तारीख में बहुत से लोगों को इस व्याधि से उबरना, इससे जूझना पड़ रहा है। टाइप 1 हो या फिर टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए दवाओं और बाहर से इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। टाइप 2 को कंट्रोल करना काफी हद तक आपके अपने हाथ में है। वहीं आप आयुर्वेदिक और पंचकर्म ट्रीटमेंट के द्वारा दिल से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज का भी इलाज कर पाते हैं। ये भी हमने आपको अपने इसी खास कार्यक्रम में बताया। टाइप 2 डायबिटीज का आयुर्वेदिक और पंचकर्म के जरिए ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हैं, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की और आज इसी से जुड़ा एक और गहन विषय लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, आखिर ये है क्या? वास्तव में क्या ये रिवर्स भी हो सकती है? इसके बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर माधवबाग के मध्य प्रदेश जोनल मेडिकल हेड डॉक्टर रंजीत नारंग साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्ते सर, थैंक यू। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाओं और इंसुलिन के सहारे ही अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिवर्स के बारे में हम सुन रहे हैं, डायबिटिक रिवर्स, ये क्या होता है, क्या ये हो सकता है? डायबिटीज रिवर्स मतलब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये रिवर्स मतलब क्या। रिवर्स को अगर हम समझें तो सबसे पहले अगर हम देखें अपनी जिंदगी में ही, जैसे हम सब लोगों ने गाड़ी चलाई होगी या गाड़ी में हम बैठे हैं, तो एक गाड़ी चल रही है, उसको अगर हमें रिवर्स लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मन में आता है कि रिवर्स गियर, नहीं, सबसे पहले हमें उस गाड़ी को रोकना होगा। मतलब जैसे हम देखते हैं कि ये डायबिटीज या ये जीवन शैलीगत होने वाली जो भी व्याधियां हैं, सब एक टैबलेट से शुरू होकर टैबलेट की संख्या बढ़ती जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कम होती जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर ब्रेक लगाना है और ब्रेक लगाने के साथ साथ जब हमारी ये दवाइयां अगर कम होती जा रही हैं, इसके साथ HbA1c अगर हमारा कम हो रहा है और इन दवाइयां जो बढ़ रही थी उसकी जगह पे ये कम हो रही है, मतलब हम अपनी ये डिजीज को रिवर्सल स्टेज पे लेकर आ रहे हैं। तो सिंपल सा, जैसे हम व्यावहारिक जिंदगी में देखते हैं वैसे ही अपनी इस व्याधिग्रस्त जिंदगी या डायबिटीज की जो दवाइयां हमारी बढ़ रही थी, ब्लड शुगर बढ़ रही थी, HbA1c बढ़ रहा था, वो उसी जगह पे स्टॉप होते हुए अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करते हुए, इस आयुर्वेदिक थेरेपीज को अपनाते हुए, अपनी आहार शैली में परिवर्तित करते हुए डेफिनेटली हम इस अपने HbA1c को वापस कम पे लेते हुए आके अपने इन दवाइयों की मात्रा का नियंत्रित करते हुए, कम करते हुए जब हम देखते हैं वापस से आरोग्यपूर्ण जीवन, तो इसी स्टेज को हम कहते हैं रिवर्सल। अब ये डिपेंड करता है कि हम ये रिवर्सल कब, कैसे, किस स्थिति में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से डेफिनेटली हम अपने इस डायबिटीज की रिवर्सल स्टेजेस में आ सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ये पॉसिबल है कि कोई भी मरीज डायबिटीज से मुक्त हो जाए 1 साल तक बिना कोई दवा लिए, जो है सामान्य तौर के ऊपर सामान्य शुगर लेवल के साथ में अपना जीवन जी पाए? सुना है कि आपके पास में इस तरह के कुछ केसेस हैं। माधवबाग में जब इस तरीके से कोई व्यक्ति आता है तो उनका जो उपचार किया गया, उन उपचार के बाद ये जो हम सब लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया मतलब जापी करके एक रिसर्च पेपर है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि यस डेफिनेटली इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके से अपनी आहार शैली, जीवन शैली और इन पंचकर्म थेरेपियों को जब अपनाया तो डेफिनेटली उनकी दवाइयां बंद होते हुए वो अपनी इस 1 साल से भी ज्यादा की नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। और ना केवल विदाउट मेडिसिन बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी यहाँ पे जो है वो पहले से और बेहतर। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में प्रमाणित करने के लिए जो वेरियस रिसर्च पेपर हैं वो माधवबाग की तरफ से हमें ये प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि यस ऐसा बिल्कुल संभव है। डायबिटीज पेशेंट माधवबाग में आकर इससे पूरी तरह रिवर्स साइड में चले गए हैं, इस बात को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं या बात दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं?
जस्ट यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि डायबिटीज हम रिवर्सल किस स्टेज तक जा सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज अभी स्टार्ट ही हुआ है या कुछ ही समय हुआ है तो उसकी एक अलग स्टेज है, लेकिन किसी को डायबिटीज होते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, किसी को इंसुलिन लेते हुए, तो इस तरीके से हमारे सामने वेरियस वैरायटी या स्टेजेस के पेशेंट्स आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो पेशेंट अपनी इन आहार शैली, जीवन शैली और इन थेरेपीज को अपनाते हैं, उनको एक स्टेज आती है जहां पे ये कुछ दवाइयां बंद हो गई हैं और दवाइयां बंद होने के बाद भी उनका HbA1c नॉर्मल आ रहा है। इस स्टेज पे भी जब हम देखते हैं उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आ रही है, तब उनका डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है क्या, इसके लिए एक टेस्ट करके देखा जाता है जिसका नाम है OGTT। ये GTT टेस्ट क्या होता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज खिला के फिर यहाँ पे देखा जाता है कि शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कितना जा रहा है। अगर इतना ब्लड शुगर, इतना खाने के बाद भी अगर हम देख रहे हैं कि ब्लड शुगर का स्तर सामान्य है, दैट इज क्लियर कट कि वहां पे हमारे शरीर में वो क्षमता डेवलप हो गई है जैसे आज से ये 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले थी, यानी डायबिटीज मुक्त अवस्था। कई सारे मरीज ऐसे हैं कि बड़े जटिल केसेस तक, जटिल अवस्था तक अपने केस को पहुंचा चुके हैं, और जिस तरह की जीवन शैली या जिस तरह की चिकित्सा पद्धति के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो इस स्टेज में, जटिल अवस्था में भी लाभकारक है? किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुए अभी 1-2 साल ही हुए हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, या इन सबको अभी जो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए वो ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, उसमें अलग अलग स्टेजेस है, मतलब कोई एक आध मेडिसिन पे है, कोई 2-4 मेडिसिन पे है, किसी के इंसुलिन तक हो चुके हैं। वन थिंग। सेकंड, इसी के साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस कुछ स्टेज होते हैं, मतलब डायबिटीज के साथ साथ अब कुछ और व्याधियां हैं क्या, या उनको जॉइंट्स पेन है क्या। तो इस तरीके से वेरियस स्टेजेस या अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने प्रेजेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जितना रोगी जटिल अवस्था में आता है उतना ही उसके लिए फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे रोगी की तरफ से या जो व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहता है उसकी तरफ से ये मदद मिल जाती है कि अगले 90 दिन हम जो भी खाएंगे वो टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और सेकंड थिंग, अपने लिए सुबह को हम 1 घंटा जरूर निकालने वाले हैं। जब ये जीवन शैली, आहार शैली में परिवर्तन होने का जिस लेवल पे हमें उस व्यक्ति की तरफ से मदद मिल जाती है, मतलब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे व्यक्ति इतनी क्रॉनिक स्टेज में आया है या इतनी एजिंग अवस्था में आया है जहाँ पे उसे जॉइंट्स पेन के कारण वो चल भी नहीं सकता, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में शायद वो एक्सरसाइज हमारी लिमिटेड हो पाएंगी। तो इस केस में हमें रिवर्सल स्टेज क्या रखना पड़ेगा, या रिवर्सल स्टेजेस क्या कहलाएंगी कि उसका HbA1c भी कंट्रोल हो, उसकी मेडिसिन एटलीस्ट बढ़े ना, दिस इज द फर्स्ट रिवर्सल स्टेज। या अगर यहाँ पे हमें जीवन शैली, आहार शैली का और मदद मिलती गई और हम करते गए, या जिनको अभी डायबिटीज हुई 1 साल 2 साल, तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ते बढ़ते हम रिवर्सल स्टेज के फाइनल कंप्लीट स्टेज की तरफ भी बहुत इजीली बढ़ सकते हैं। जनवरी 2021 में मैंने जब टेस्ट किया तो मेरा शुगर सडनली 300 के आसपास शूटअप हो गया था। जैसे हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचा तो एक नाम हमारे जहन में आया जिसका नाम है माधव भाग। जो हम लोग डाइट बताएंगे या फिर हमारा जो प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल्स है, आप वो फॉलो करोगे तो आपका डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्सल हो जाएगा, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो मेरा डाइट रिजीम चालू हुआ। डाइट चालू हुआ, इनिशियली डाइट बॉक्स दिया माधव भाग ने हमें, तो डाइट बॉक्स मैंने फॉलो किया। राइट फ्रॉम योर डाइट, आपका एक्सरसाइज रिजीम, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने बजे आपको एक्सरसाइज करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, आपकी मेडिसिन क्या होंगी आयुर्वेदिक, और आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट कब होगा। तो ये एंटायर प्रोटोकॉल मैंने डेडिकेटेडली 6 महीने मैंने फॉलो किया, और उसका रिजल्ट ये है कि मेरा HbA1c जो मेरा जब 9.6 था तो अभी वो नॉन डायबिटिक लेवल में आ गया है, दैट इज़ बिलो 6। और मेरा रिसेंटली GTT रिपोर्ट कंक्लूड हुआ है जो मेरा नेगेटिव आया है, एंड आई थिंक अभी मेरा डायबिटीज़ कम्प्लीटली अब पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। फॉर दिस थैंक्स टू एवरीवन इन माधोबाग क्लिनिक। डेफिनेटली माधोबाग को रेकमेंड करूंगा सबको। माधोबाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। वो यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया, उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया, और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा, डॉक्टर का कंसल्टेशन चालू रखा, और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधव बाग का शुक्रिया।
अभी हम जब डायबिटीज़ को लेकर चर्चा करते हैं तो ये भी हमने सुना है कि भारत जो है मधुमेह की राजधानी कैपिटल बन चुका है और आने वाले वक्त में हृदय से जुड़े हुए जितने भी रोगी हैं उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। आगे और टेंशन दे सकता है, आगे और चिंताजनक हो सकता है। इस पर अभी से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, सब समझते हैं, लेकिन आप शुरुआत कैसे करें? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। बट इसी के साथ एक और स्टेटमेंट है कि बहुत ही जल्दी भारत भी हृदय रोगों में भी कैपिटल बनने वाला है। इसका मुख्य कारण अगर हम जान ले तो डेफिनेटली हमें कहाँ से शुरुआत करनी है वो हम इजीली समझ सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि डायबिटीज को मैनेज करते वक्त बहुत लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं कि मैं सिर्फ एक गोली खा के मैनेज कर रहा हूँ या सर मेरी आज फास्टिंग सही आई थी लेकिन बाकी समय दिक्कत नॉर्मल रहती है। तो मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली आप बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी समय से अगर उसको जांच करते हुए HbA1c के द्वारा अगर हम देख लें तो डेफिनेटली उस पर हम कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसका अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि HbA1c एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि हमें हमारे शरीर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बताता है। उदाहरण के तौर पे जब हम देखते हैं ये 6.5 के अंदर है तो दैट इज द गुड कंट्रोल, लेकिन ये HbA1c 1% ज्यादा होना यानी किसी व्यक्ति का नॉर्मल HbA1c 7 के अंदर होने की जगह 8 है यानी 1 ज्यादा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि उस व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना 14% तक अधिक है। ऐसे ही कई बार ये व्यक्ति का HbA1c बहुत बड़ा रहता है लेकिन हमें पता नहीं रहता, उस व्यक्ति को पता नहीं रहता और फाइनली वो हमारे शरीर में मैक्रोवेस्कुलर एंड द माइक्रोवेस्कुलर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर रहा होता है और फाइनली एक स्टेज आती है जहां पे कि वो देखता है रोगी अब हृदय रोगी हो चुका है। तो इसीलिए अगर इस हृदय रोग से बचना है हमें या हृदय रोग को होने से पहले ही हमें ठीक करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने इस डायबिटीज पे कंट्रोल करें, अपने इस HbA1c पे कंट्रोल करें और जो हो रहे माइक्रोवेस्कुलर एंड द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको जितनी जल्दी हम रोक सकेंगे उतना बेहतर रहेगा। हालांकि आपने पहले भी कई दफ़ा विस्तार से बताया हमको कि कैसे आप अपनी आहार शैली में या जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल जड़ है डायबिटीज़, इस डायबिटीज़ के तमाम स्टेजेस और इसके रिवर्सल को लेकर के किस तरह से आप और पूरा माधवबाग हेल्प कर रहा है, थोड़ा और डिटेल में जाने कैसे डायबिटीज़ हृदय रोगियों के लिए बड़ी घातक हो सकती है और एक शुरुआती तौर के ऊपर आपको डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के कई स्टेजेस हैं, कई टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है या आप कह सकते हैं 10 साल से पुरानी डायबिटिक हैं। इन सब में जिस आप रिवर्सल की बात कर रहे हैं सबकी टाइमिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ आपने किस में देखा है? हम एज सुन एज पॉसिबल ये मान लें कि हमें ये तकलीफ हुई है तो हमें ट्रीटमेंट लेना है, अपने जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है। मतलब सिंपल सा कहना मेरा ये है कि हम सब लोग अपने लिए बेहतर से बेहतर जीवन शैली जीने की कोशिश करते हैं, अपना बेहतर से बेहतर आहार खाने की कोशिश करते हैं। कोई भी जानबूझ करके ये नहीं खाता कि हम बीमार हों, लेकिन फिर भी आज की जीवन शैली, आज की लाइफस्टाइल, आज की स्ट्रेस भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं अगर ये सारी चीजों के बावजूद भी अच्छा फॉलो करते हुए भी अगर हमें कभी पता चल रहा है कि हमारे में डायबिटीज के लक्षण हैं या कभी ब्लड शुगर बढ़ रही है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी उचित जांच करके अपनी HbA1c के द्वारा उसकी किस लेवल तक स्टेज जा रही है उसको सबसे पहले पता कर लें। और जैसे ही हमने पता कर लिया, एज सून एज पॉसिबल जब हम अपनी इस जीवन शैली और आहार शैली को एक आयुर्वेद विशेषज्ञ से माधवबाग में आके जब हम ये डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जीवन शैली में वहां पे क्या परिवर्तन करने की जरूरत है उनको पहचान करके जितनी जल्दी हम पॉसिबल हो सके उसको परिवर्तन करना चाहिए। तो देखने में ये आता है जिस व्यक्ति को जितनी जल्दी पता चला है डायबिटीज का और वो जितनी जल्दी अपनी इस आहार शैली, जीवन शैली और इस थेरेपीज को अपनाता है तो उस व्यक्ति का उतनी ही जल्दी डायबिटीज रिवर्सल होते हुए देखा गया है। लेकिन दूसरे हाथ पे जब हम देखते हैं यही व्यक्ति बहुत लंबे समय से है या उनकी मेडिसिन बहुत ज्यादा है या उनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्टेजेस ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वहां पे इस रिवर्सल में कुछ हर्डल्स आती हैं या समय लग सकता है।
तो जो डॉक्टर साहब को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने तमाम लोगों को बता दें। जब हम बातचीत करें उसी दौरान नंबर्स भी हम लगातार डॉक्टर साहब के और माधव बाग के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपके फ्लैश करें, ताकि अगर आपको और भी कोई शंका रह जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और सीधे माधव बाग से जुड़कर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब माधव बाग के ऊपर आते हैं, किस तरीके से आपकी टीम हेल्प करती है ये हम पहले भी कई दफ़ा दर्शकों को, लोगों को बता चुके हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप के मरीज़ क्या आपके पास जब पहुँचें तो इन्हें कुछ टेस्ट करवा के आने चाहिए या वहीं पर सारे टेस्ट हो जाते हैं? टेस्ट करने के बाद में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखने में ये आता है कि लोगों के पास बहुत सारे टेस्ट किए हुए रहते हैं या बहुत सारे लोग पहले से कुछ दवाइयां ले रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जब भी आप आए तो अपनी सारी रिपोर्ट्स या सारी जांचें अपने साथ में रख लीजिए। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हम एक डिस्कशन से, एक सिंपल से एग्जामिनेशन करते हुए ये देखते हैं कि उनकी डायबिटीज कहाँ किस लेवल तक है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसका नाम है HbA1c। ये सब देखने के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस तरीके से टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं और इन सब के बाद एक ये निर्धारित कर लिया जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति में, उस कैंडिडेट में हमें कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट लगने हैं या कितना समय लगने वाला है। जैसे ये शुरुआत कर ली जाती है, इसमें हमें मदद चाहिए रहती है आपकी, सामने वाले की, कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तित करने के लिए 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालने वाले हैं सुबह को। दूसरा, अभी जो अगले 90 दिन हम खाना खाने वाले होंगे उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट के लिए खाना है ऐसा नहीं चाहिए। जब ये 2 मदद आपकी तरफ से मिल जाती है तो डेफिनेटली हम इस रिवर्सल जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली 90 डेज में ही एक बहुत अच्छे परिणाम हम सबको देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कई सारे लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं माधव बाग में आए या बाहर कहीं भी ट्रीटमेंट कराएं, हमने देखा है कि अगर रिवर्सल हो गया है, अगर शुगर लेवल उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, सामान्य आ गया है, तो वापस वो चाहते हैं कि त्यौहार के सीज़न में वो सारी चीज़ें खा सकें, वो सारा मीठा खा सकें। क्या ये एडवाइजेबल है या उनको भी डर रहता है या उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए? यहाँ पे एक याद रखने वाली या इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली ये कभी कभी अगर कुछ मीठा हो रहा होगा तो उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बात की कि जीवन शैली और आहार शैली को अगर हम कंप्लीटली बदल दें तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही जब यहाँ त्योहार आते हैं तो नो डाउट हम सबको लगता है कि थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, लेकिन जैसे हम आहार शैली में बदलाव करने वाले हैं, यहाँ जो भी मीठा बनेगा वो अगर स्टीविया एज ए नेचुरल रिसोर्स मिलता है, अगर हम उससे बनाते हैं तो डेफिनेटली इस स्टीविया से बना हुआ मीठा इन ओकेशनली त्योहारों पे या जब जब ऐसा मौका आएगा तब हम खाते हैं, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना है कि अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल और सुबह की जो एक्सरसाइज सुबह को आपके लिए दिया गया 1 घंटे तक का समय आपके लिए डेली लाइफ में जरूर होता रहे, तो डेफिनेटली इन त्योहारों का, इस खुश भरी जिंदगी का हम सब लोग आनंद ले सकते हैं। बहुत से लोग जो माधव बाग पहुँचते हैं और माधव बाग पहुँच करके वो पूरी डाइट किट फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम तक फॉलो करते हैं, क्या इसके बाद ये एडवाइस दी जाती है कि आपको इसी से मिलती जुलती या इसी डाइट किट को पूरे प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ, या फिर उनको छूट भी मिलती है कि अब वो चाहें जो वो खा सकते हैं? ये डायबिटीज रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च इसके ऊपर बहुत सारी हुई है कि जब हम इस तरीके से लंबे समय तक डाइट को लेते हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्स होते हुए विश्व भर में इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे सामने आए हैं। वैसे ही यहाँ पे जब हम देखते हैं तो माधव बाग में जो यहाँ पे डाइट, पंचकर्म थेरेपीज, आहार शैली, जीवन शैली आपने को एडवाइस की जाती है, वो एक बार फॉलो करने के बाद जब हम रिवर्सल स्थिति में आ जाते हैं तब ये सजेस्टेड रहता है कि इस आदर्श परिस्थिति को, आदर्श जीवन शैली को हम सभी लोग जरूर अपनाते रहें। क्योंकि अगर एक सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि मुझे कोई व्याधि या किसी एक हेल्दी पर्सन को कोई एक व्याधि नहीं होगी, ये किस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी चलने वाली डेली रूटीन, लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये डेफिनेटली अगर यहाँ पे डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मतलब आहार, विहार, विचार, ये हमारे व्यवस्थित हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आने वाले समय पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने की संभावना कम से कम है। उसी प्रकार से एक बार जब हम डायबिटीज के
रिवर्सल फेज में आते हैं, तब इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जितना हम फॉलो रखते हैं उतने समय तक हमें इस किसी भी तरीके के डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम एक हेल्दी जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि माधव बाग में जिस तरह से पंचकर्म किया जाता है, अगर वो डाइट को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आपकी दवाओं को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पंचकर्म की कारण वो आपके पास लगातार आ नहीं पाते हैं, बार बार पहुंच नहीं पाते हैं, खासतौर पर वृद्ध लोग, क्या उनको भी उतना ही लाभ होगा या आप ये कहेंगे कि उनको किसी भी प्रकार से पंचकर्म लेना ही चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। मतलब डेफिनेटली जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती है, या माइक्रो एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के कारण धीरे धीरे हमारी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। तो जिस व्यक्ति को जिस लेवल तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं या जिस व्यक्ति को जिस लेवल तक इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो सब एक डिस्कशन एंड एग्जामिनेशन एंड सारे टेस्ट के द्वारा पहले निर्धारित करके यहाँ पे ये जरूरत डिसाइड हो जाती है कि वो व्यक्ति आ सकता है कि नहीं। अगर आ सकता है तो बहुत बढ़िया होता है, ताकि हम और अच्छे से उसकी रिवर्सल स्टेजेस की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एज फैक्टर है या बाकी किन्हीं फैक्टर्स के कारण वो व्यक्ति इतने लंबे समय तक नहीं आ सकता या रेगुलर हफ्ते में नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली हम वहां पे प्रयास करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से अच्छे रहे या हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की ओर ना बढ़े। तो इस तरीके से ये डायबिटीज रिवर्सल के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उन तक तो हमें पहुंचना है, लेकिन इन सब में पहला उद्देश्य है कि हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया कि डायबिटीज़ रिवर्सल क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, माधव बाग इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, आपको इसमें क्या करना है, पेशेंट की तरफ से क्या मदद डॉक्टर्स की टीम को चाहिए होती है, और माधव बाग से जुड़ी हुई अगर कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए या आपको अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना है तो आप उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लगातार फ्लैश करते रहें। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका डिटेल में इतनी शंकाओं का समाधान करने के लिए, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।